हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो मैं ले रही हूँ फैराडेज लॉ। फैराडे ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके लिए एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की थी फैराडे ने फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर electrolytic solutions. So first I am taking first law of Faraday. First law of Faraday. According to first law, according to first law, when electricity is passed through a solution, through an electrolytic solution, then amount of substance deposited at electrode will be amount of substance deposited at electrode, it's denoted by W, then it will be directly proportional to charge flow through it. It is the first law of Faraday. Charge means it is denoted by Q. Then according to first law of Faraday, W is directly proportional to Q. This is the Faraday's law. फैराडे ने ये कहा था कि जब भी किसी विद्युत अपघट्य विलयन में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं यहाँ पर, सपोज करो एक कैथोड और एक एनोड। आपको पता है लेफ्ट साइड पे होता है एनोड एंड इट इज अ पॉजिटिव, एंड राइट साइड पे जो होता है वो होता है कैथोड एंड इट्स नेगेटिव। और जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सपोज करो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का है तो सोडियम जो है वो उनका आयनाइजेशन हो जाएगा, वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो Na+ जो है वो कैथोड की ओर मूव करेंगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड विच इज अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। कैथोड पर जाकर डिपोजिटेड हो जाता है क्योंकि रिडक्शन विल टेक प्लेस। रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होता है, इट विल टेक प्लेस एट कैथोड माइनस, therefore sodium will accept the one electron and it will get sodium solid। तो सोडियम सॉलिड जो है जो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा तो उसका जो अमाउंट है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो। इट कितना उसमें चार्ज दिया गया है सॉल्यूशन में उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो W इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन वी यूज एनी कांस्टेंट, तो W विल बी इक्वल टू Z इंटू Q। यहाँ पे Z जो है इट्स अ कांस्टेंट, इसे बोलते हैं हम, वी से इट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू Z इज इक्वल टू E/96500 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट Q विल बी इक्वल टू IT। Therefore ये वैल्यू Z की वैल्यू और Q की वैल्यू हम यदि यहाँ पर रख दें, इस पोजीशन पे रख दें, by substituting the values of Z and Q, we get the W is equal to E upon Z की जगह तो आ जाएगा
E अपॉन 96500 इंटू Q की जगह आ जाएगा IT. वी सब्स्टिट्यूट द IT इन प्लेस ऑफ Q. ओके, तो आंसर वी विल गेट W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू IT. अब आप कहोगे कि ये 96500 वैल्यू कहाँ से आई, तो बिकॉज सिंस चार्ज ऑन one electron will be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है ना. तो therefore चार्ज on 1 mole of electron will be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 into 6.02 into 10⁻23. दिस इज एवोगाड्रो नंबर. 1 मोल में इतने एटम्स आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस है. तो जो आंसर आएगा हमारे पास, वी विल गेट द आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर 96500 कूलम मोल इनवर्स. ये ऐसे आया है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. नाउ वी विल टेक द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. According to second law, when the same amount, this is important point, when the same amount of current I is passed through solutions of different electrolytes, then amount of deposited substance will be directly proportional to equivalents, their equivalents. This is the second law. सेकेंड लॉ ये कहता है कि W1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, W1 होगा डिपॉजिटेड अमाउंट. फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट पहले विद्युत अपघट्य के लिए जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, यदि वो W1 है तो इस विल बी इक्वल टू Z1 इंटू IT के बराबर होगी. और फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट तो डिफरेंट ले रहे हैं ना, लेकिन उसमें जो करंट है वो सेम अमाउंट की पास कर रहे हैं, तब W2 उसके लिए होगा डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट की जो डिपॉजिटेड मात्रा है वो किसके बराबर होगी, Z2 IT के. देयरफॉर W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 IT अपॉन Z2 IT. करेक्ट. और Z1 की वैल्यू यदि हम E1 रखते हैं तो E1 96500, E1 अपॉन 96500, और Z2 की वैल्यू IT से तो IT कैंसिल हो जाएंगे, तो Z2 की जगह हम रख देंगे E2 अपॉन 96500, और 9650 से 96500 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर वी विल गेट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.